कंवरिया भोले जोगिया हो राम। भावना जैसी हो भक्त भगवान पर, भावना से दिखे तिनके तैसी नजारे। भावना ज्ञान का तच्छु खोले, तज के दुर्भाव अपने मन को सुधारे। भावना भरथरी भक्त अपनी बदल, संगम के संग जाके कलम को संवारे। भावनाएं जिसकी जैसी होती है वैसे ही भक्त भगवान से मिलते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली वाणी में बताया था कि अगर सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। इसकी भावना जैसी होती है वैसे ही एक दूसरे से संपर्क होता है। अगर हमारी भावना आपके प्रति अच्छी है तो हम आपसे अच्छे भाव से मिलेंगे। अगर आपके दिल में छल कपट है तो यकीन मानिए आपको ही छल ही मिलेगा। गलत सोच होगी। बिरहा का गढ़ है ये, बिरहा का गढ़ है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी। आप बिरहा शुरुआत बा एक लाइन आशिकाना गजल है भैया, कहना है कैसे। हाय हाय कि जिसने मेरे तो जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मुझे बर्बाद किया, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मुझे बर्बाद किया, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मुझे बर्बाद किया, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मुझे बर्बाद किया, पर उसने मेरे उसको मैंने उस बेदर्द को मरते दम तक याद किया, दिल को तोड़ा, जिसने मुझे लेकिन कवि जी लिखते हैं कैसे कि सबके ऊपर, सब पूरे संसार के ऊपर जिसने पूरे कायनात को बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, कि जिसने तो सबके ऊपर, सबके ऊपर ऊपर वाले छाई की पर छाई है, सबके ऊपर
सबके ऊपर ऊपर वाले की परछाई छाई है। सबके ऊपर वाले की छाई है। सबके ऊपर वाले की छाई है। तो सबके ऊपर वाले की परछाई छाई है। सबके ऊपर वाले की परछाई। सभी को नमन। सबके ऊपर वाले की परछाई छाई है। सबके ऊपर वाले की छाई है। सबके ऊपर वाले की छाई है। हर पल पलता है वो जग में, हर पल पलता है वो जग में, वो प्रभु की ताई है। हर पल पलता है ओ प्रभु ताई है। ओ प्रभु ताई है। कहानी की यहीं से शुरुआत बाबा बूजी बहुत ही बढ़िया विरहा सुना कर जाऊंगी और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी की यहीं से शुरुआत बा मास्टर साहब। गौर करिएगा। उज्जैन नगर मध्य भरथरी भूपाल रहे। धन वैभव विभूति से वो माला माल रहे। पत्नी श्याम देई पिंगला गुणवान रही। पत्नी श्याम देई पिंगला गुणवान रही। चमकती चंचला सी चांद के समान रही। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। सत्य और स्वार्थ की वो माप गए। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। सत्य और स्वार्थ की वो माप गए। बने बैरागी कोठा महल अटारी छोड़े। गुरु गोरख के संग प्रभु से नाता जोड़े। बात तो समझ लीजिए साथियों। उज्जैन में एक राजा जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं। राजा नहीं बल्कि महाराजा कहेंगे ऐसे महापुरुष को, जिनका नाम राजा भरथरी रखा गया। वहां की प्रजा बड़ी प्रसन्न है। जैसे शेरडीह की प्रजा प्रसन्न है यहाँ के प्रधान जी से, यहाँ के राजा से। आवई प्रधान इत प्रधानी अब होए लगी। ओमे राजा चलत रहे। एक तरह से प्रधान गांव का राजा ही होते हैं। राजा साहेब उज्जैन नगर के प्रजा बड़ी खुशहाल है, बड़ी प्रसन्न है। धन वैभव विभूति से माला माल है। सोना चांदी गाड़ी घोड़ा से माला माल है। लेकिन उनके पास दुई मेहरारू, दो पत्नी
पहली पत्नी का नाम महारानी श्यामदेई वाह। और दूसरी पत्नी महारानी पिंगला जी। है। लेकिन राजा भरथरी जी रानी पिंगला को बहुत प्यार करते थे, है। बहुत चाहते थे। वाह। रानी से बोले कि ए रानी, ये धन वैभव वाह। विभूति समृद्धि सुख जितना है सब आपके लिए है, वाह। आपके लिए तो मैं जान तक न्यौछावर कर दूं। वाह। रानी बोली महाराज, आप मुझे इतना प्रिय हैं, आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। वाह। हे राजा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। समय बीतता गया, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता गया, वाह। प्रेम कम नहीं हो रहा है। हाँ। समय अपने गति से बढ़ता गया। वाह। राजा एक दिन कहने लगे कि महारानी पिंगला, हम जंगल में जा रहे हैं शिकार करने के लिए। वाह। देख, राजा साहब बोले महारानी हाँ। हम शिकार करने जा रहे हैं। वाह। महारानी बोली प्रिय स्वामी, वाह। ए स्वामी, ए। आप जा तो रहे हैं लेकिन पुनः वापस आना। वाह। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ, शाम होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वाह। ठीक है महाराज, आप जाइए। ठीक है, घोड़े पर सवार हुए वाह। और चल दिए। वाह। जंगल में गए, इतना घूमे, घूमते घूमते शिकार करते करते उन्हें प्यास लगती है। अब प्यास लगी तो कवि जी संकेत करते हैं मास्टर साहब, एक लाइन गीत बा। संगम दादा दुल्हन के मन से बम्बई है, बम्बई। ये मोबाइल का जमाना ना ही रहा भैया, तब वह चिट्ठी चपाटी वाला सिस्टम था। कहना बा दुल्हनिया लिखा था, लिखा भेजी अंतर देसी लिफाफा सैया आई बाकी। उहे कहा था बैरन में लिखा साफो साफो बम्बैया राजा आई बाकी। बैरन में लिखा साफो साफो बम्बैया राजा आई बाकी। बैरन में लिखा साफो साफो बम्बैया राजा आई बाकी। बिरहा से ध्यान मत हटाना साथियों। राजा साहब घोड़े पर सवार हैं और घूम रहे हैं जंगल जंगल। उन्हें प्यास लगी, देखे एक बड़ी दूर कुटिया दिखाई दिया। गए कुटिया के पास और आवाज लगाते हैं, कोई है कुटिया में? कोई है? एक महात्मा जी निकले और बोले बेटा कौन हो तुम, क्या चाहिए? बोले महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, यदि अगर थोड़ा जल मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, मैं बहुत प्यासा हूँ। बोले बेटा तुम हो कौन? बालक कौन हो? आप तो बहुत अच्छे घराने से लगते हो, कहन आप नहीं जानते? उज्जैन नगर के राजा मेरा नाम भरथरी है। महात्मा जी बोले अरे नाम तो बहुत सुना था, लेकिन सुनिए महात्मा जी पानी दिए, उनकी प्यास बुझी और वो कुटिया के अंदर गए। उन्होंने किया क्या? मुनि जी दिए एक फल राजा को बुला पाए कहे।
खाए जो कभी ना बुझाए मुनि जी सब छाए कहे खा लोगे तो सदा जवान रहोगे कभी बुढ़ाई नहीं आएगी। बुढ़ाई नहीं आएगी। वाह। राजा साहब हाथ में फल लिए और सोच रहे हैं। सोचे महाराज चल दिए कुटिया से चल दिए घोड़े पर बैठ करके घर के लिए रवाना हो गए। सोचे महाराज फल खाए हमारी रानी सोचे महाराज फल खाए हमारे राजे, सोचे महाराज फल खाए हमारे राजे। सदा बरकरार रहे इनके जवानी सदा बरकरार रहे उनके जवान, सदा बरकरार रहे उनके जवान। राजा साहेब महाराजा भरथरी जी सोच रहे हैं ये फल हम नहीं खाएंगे ये फल मेरी रानी पिंगला खाएंगी क्योंकि मैं पिंगला को बहुत प्यार करता हूँ। अगर हम जवान नहीं रहे हमार रानी बुढ़ाई गई क्या बात तो के देखी जो चांद जैसे मुखड़ा चम 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 जिनको देखकर जिस चेहरे को देखकर मैं जीता हूँ जिस चेहरे को देखकर मेरी सुबह होती है सब होती है मैं उस चेहरे को कभी बुढ़ा नहीं होने दूंगा। दिए तत्काल फल बोले मुस्काए सम गुलाब रहे मुस्काए सम छाए रहे खाए जो कभी ना बुढ़ाए मुनि जी सब छाए रहे खाए जो राजा भरथरी जी महल में प्रवेश किए। राम सुधारे में प्रवेश किए और गए शयन कक्ष में रानी साहिबा को बुलाए बोले रानी थोड़ा इधर आओ। रानी गई अरे बहुत तेजी से हंसी आ रही है उनको खुशी समाई नहीं जा रही है उनके दिल के अंदर। बोले महारानी जल्दी आओ। अरे कहन कहा महाराज इतने उतावले क्यों हो रहे हो आज बहुत खुशी नजर आ रहे हो। बोले पहले आओ बैठो तो सही। शयन कक्ष में विश्राम जब करने की बारी आई तो उन्होंने कहा सुनिए महारानी ये फल ले लीजिए ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है इसको खाओगी सदा के लिए जवान रहोगी और ये जो तुम्हारा चेहरा संगमरमर जैसा चम 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 करता है ये हमेशा बरकरार रहेगा चमकता रहेगा। कहन महाराज क्या आप नहीं खाए? बोले नहीं महारानी मैं अपने से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं कहन अच्छा। महारानी फल ले ली अपने हाथ में महाराज जी चले आए। अब हुआ क्या कहानी मोड़ ले रही है यहाँ पे गौर करेंगे साथियों। कहना है कैसे एक लाइन गीत लगे था धर्मेंद्र भैया कोनो दुल्हन अपने सैया से फरमाइश कराता ए सैया होता दूध तहरा देह में अब न सहाई ए सैया
सैया डबल बेड के सैया डबल बेड के पालन बनवाई खटिया पे जोर गड़ता सैया डबल बेड के पालन बनवाई लेकिन भाव बताओ थन कवि जी रानी उफाला जाके रानी ने क्या किया रानी उफाला जाके मंत्री को दे आई रानी उफाला जाके मंत्री को ले आए मंत्री को ले आए ता जैसे चोरी चोरी जैसे चोरी चोरी देहिया लगाई सादा जवान हो रहे चोरे चोरे देहिया लगाए सोच जवान हो रहे चोरे चोरे देहिया लगाए सुनने वाले बाबूजी वो फल महारानी ले जाकर के अपने राज दरबार के मंत्री जिसका नाम यशपाल बताया गया अच्छा देखिए बहादुरपुर से धर्मराज के पिताजी महारानी है वो फल अपने हाथ में लेकर सोचने लगी कि मैं जिससे अनंत प्यार करती हूँ जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो तो यशपाल है अगर मैं खा लूंगी तो मैं जवान रहूंगी तो मेरा ये मंत्री बुढ़ा हो जाएगा मैं क्यों ना ये फल मंत्री को दे दूं अब यशपाल को दे दिया महारानी ने अब यशपाल को जब दे आई चोरी से रात में जब घरे अपने राजमहल में आई आराम से सो गई महाराजा पूछे महारानी फल खा ली तो बोले हाँ महाराज अवश्य मैंने खा लिया कहें ठीक है कोई बात नहीं बहुत अच्छा की समय खाएंगे और रानी तो इधर मंत्री का दे दिए ए भैया डाउन माइक डाउन होता हेलो एक बाबा बाबा हेलो सब डाउन हो हेलो हेलो सुनाता हूँ नहीं मोर भैया हेलो। किया क्या मंत्री का प्रेम रहे मंत्री का प्रेम रहे पैसे से भाई मंत्री का प्रेम रहे पैसे से भारे मंत्री का प्रेम रहे पैसे से भारे फल दैयावा कोठे पे बिचारी फल दैयावा कोठे पे बेचारे फल दैयावा कोठे पे बेचारे पैसा ही सोचे हमरे राजा बड़े ज्ञानी ऐसा ही सोचे हमरे राजा बन जाने ऐसा ही सोचे हमरे राजा बन जाने दैयाई फलऊ राहे जवानी दैयाई फलऊ बात को समझिए इधर जब वैश्या को फल देकर आ गया मंत्री कहा ए हसीना उसका नाम चांदनी बताया गया है नहीं चांदनी तेरे चेहरे की चांदनी कभी जाने नहीं पाएगी एक जुगाड़ है मेरे पास क्या कहनी फल कहनी खा लो चमचमाती रहो अब चांदनी ने फल तो ले लिया और मंत्री चला आया क्योंकि मंत्री का प्रेम वैश्या चांदनी से था चांदनी को जब फल दिया घर आया उससे 2-4 बात किया मुलाकात किया और उसके बाद जब सुबह हुई तो घर आया वही राज दरबार में और उसके बाद वैश्या अपने मन में सोचने लगी कि नहीं ये गलत होगा मैं ये फल नहीं खा सकती मैं फल इसलिए नहीं खा सकती कि मैं इस जन्म में तो मेरा जीवन नरक है मैं एक वैश्या हूँ यदि अगर मैं ये फल खा लेती हूँ तो ये भेड़िए मुझे नोचते रहेंगे
और ये नरक को मैं मुक्ति चाहती हूँ। वाह और ये मंत्रिया हाँ ये सोचता है कि ये सदा इसी तरह रहे। हाँ कैन मेरे राजा उज्जैन नगर के महाराजा भरथरी वाह वो भगवान है हम लोगों के लिए। वाह मैं क्यों ना ये फल राजा को देकर आऊं। अब वैश्या कोठे से आई राजमहल में। अब आती है दरबार में। दरबार में पर्चों का तांता लगा हुआ है। अब इधर खड़ी हो गई दरबार में आकर के राजा साहब सिंहासन पर विराजमान है। महाराज की जय हो जय हो। वाह क्या हाल है कहन महाराज। सब ठीक है लेकिन मैं आपके लिए एक उपहार लेकर के आई हूँ वाह और मैं चाहती हूँ कि आप इस मेरे छोटे से उपहार को आप स्वीकार कीजिए। वाह राजा साहेब कहन क्या है। आज जैसे राजा देखें वाह फल को हाँ तो जब पहचानें वाह तो मन में सोचे लगेन। तो देखा राजा जी के माना चकराई। तो देखा राजा जी के मन चकराई। सादा जवान हुआ राजा जी के राजा साहेब सिंहासन को छोड़ दिए वाह और सिंहासन से हिलने लगे कांपने लगे। अरे बाप रे बाप। कहन ये फल फल वाह फल फल तुम्हारे हाथ में कैसे आया। कहन राजा साहब वो हम बाद में बताओ वाह पहले आप इस फल को खा लीजिए। वाह कहन ना पहले आप बताओ ये कि फल ये मिला फल कहाँ से? तुमको मिला कहाँ से। वाह अब समझने वाली बात है। आए महात्मा जी ने राजा साहब को दिया। राजा साहब रानी साहिबा को दिए। रानी साहिबा मंत्री को दिए और मंत्री वैश्या को दी। वैश्या फिर राजा के पास लाके रख दी। यानी फिर घूम के वहीं आ गया। वाह जहां से गया वहीं से फिर आ गया। वाह अब राजा साहब जिद्दियाई गए। वैश्या बताई कि आपके जो राजमहल में मंत्री यशपाल है उसी के माध्यम उसी ने दिया। कहे यशपाल इधर आओ इधर आओ। कहे तुमको किसने दिया बोलो। कहे महाराज महाराज गलती माफ करें महाराज। वाह कहे बोलो जल्दी बोलो वरना मार मार के भी समझ लेना समझ हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारी। आई यशपाल लगे कांपे। कहे महाराज महाराज ये फल आपकी रानी ने दिया है। कायन हराम खोर ये बता रानी ने दिया तो कैसे दिया। वाह रानी के लगे तू कैसे पहुंच गया। कैसे मिला तुझको फल। कहन कहन महाराज रानी को बुलवाइए रानी ने बताई सकत है। बुलाया गया महारानी पिंगला को। राजा साहब ने कहा है कहन रानी महारानी ए प्राण प्रिय ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता था। पूरा सुख समृद्धि मैंने आपको दे दिया। धन वैभव विभूति जितना कुछ है सब मेरा तुम्हारा है। हे रानी ऐसा कौन सा मेरे प्रति प्रेम कम हो गया जो तुमने यशपाल को चुन लिया। महाराजा के दिल में बात लग जाती है साथियों। ये हम पर भी डिपेंड करती है आप सब पर भी निर्भर है कि बात अगर लग जाए तो फिर कुछ मायने नहीं रहता। भगवान ओ कहना व मास्टर साहब कवि जी संकेत करते हैं तेरी शैली में। कि करे जे कलेजे
जाके तीर लग गई तो दुल्हन दगा दे दिया, तो दुल्हन दगा दे दिया दहली हर कलेजे जाके तीर लग गई आ दुल्हन दगा दे दिया दहली हर दहलीजे कलेजे जाके तीर लग गई। कहने रानी साहिबा मैंने तुमको क्या नहीं दिया प्राण प्रिय, लेकिन आज तुमने मैंने जिसको अपना जान तक दे दिया आज उसी ने मेरी जान ले लिया। गलत बा अब यहीं पे बिरहा मोड़ लेता। राजा साहेब ने क्या काम किया कि उन्होंने तत्काल राजमहल से घोड़े पर सवार हुए और कहा मैं आज से अभी से तत्काल मैं त्याग करता हूँ ऐसे राजमहल को, ऐसी महारानी को, ऐसे सुख समृद्धि को मुझे नहीं चाहिए। किसी पर भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा उठ चुका है। अरे जिसको प्राण दे दिए उसी ने मेरा प्राण ले लिया। राजा साहब को बात लग गई और वो राजमहल से चल दिए। एक लाइन गीत लगत चौकड़े के भाव में कहना बामा घटना दूसर घटी, घटना दूसर घटी मित्र से सुनिए श्रोता ध्यान खेलन को शिकार चल दिए भारी जंगल के दरमियान देखा झुंड हिरनियों का उसको था एक समय। अरे राजा हो तैयार बार को, राजा हो तैयार बार को साधा तीर किया कमान। राजा साहब त्याग कर दिए पूरे अपने राज्य को और घोड़े पर सवार होके चल दिए निराश होकर के, क्योंकि बात लग गई उनको। अरे बाप रे बाप, जिसको मैंने सब कुछ समझा उसी ने दगा दे दिया। धोखा बड़ा और छोटा नहीं होता साथियों, सिर्फ एक बार दिल पर चोट लगने की जरूरत होती है। राजा साहब चल दिए और वहां देखा क्या कि तमाम हिरनियों का झुंड है और उसी जंगल में हिरनियों के तमाम हिरनियों के बीच में वल्ली एक हिरन है, एक हिरन है और उसी हिरन को राजा साहब शिकार बनाते हैं। एक लाइन गीत लगत बा भैया, हमार बिरहा नजदीक नजदीक आएगी बाबा। माथे पे मौरवा सोहे हाथ में कंगनवा, ये बड़ी पुरानी गीत बा। अरे माथे पे मौरवा सोहे, अरे हाथे पे, अरे माथे पे मौरवा सोहे, अरे हाथ पे कंगनवा, अरे मुड़े एड़ी महिले तब भैया मोरे बना गई ले भैया मोरा बने गए दो नहाला भैया मोरा बने
बिलखए विपत्तिया में, अरे बिलखए विपत्तिया में आंसू भर नयनवा। बोरे बीरनवा मारना, बोरे बीरनवा मारना। हिरनिया कह रही है कि हे राजा साहेब, ता हमारे एक हिरनवा कि हमारे गिरा भार जदी हल जाना तो छोड़ दिहल ताना, मोर बीरनवा मारना, मोर बीरनवा मारना। तो हमरे हिरनवा हिरन को राजा साहब मार दिए बाबूजी, मार दिए और हिरन जमीन पर गिर गया बाबूजी। हिरन तड़पने लगा और हिरनियां आई और राजा साहब से कहने लगी कि राजा साहब आपने बहुत गलत किया। हमारे पास सिर्फ एक ही हिरन था जिसके सहारे हम पूरे जंगल में राज करते थे, जिसकी वजह से हम जीते थे। आप बहुत गलत किए राजा साहेब, बहुत गलत किए। राजा साहेब अपने गलती को पश्चाताप किए और उन्हें ज्ञान हुआ कि राजा जी को ज्ञान हुआ तो लगी कलेजे आग। राजा साहेब को ज्ञान हुआ तब लगी कलेजे आग। राजपाट सब व्यर्थ है, राजपाट सब व्यर्थ पे व्यर्थ यहाँ पे अब लूंगा राजा साहब ने कहा सब व्यर्थ है। कहा देखो यहाँ पशु पक्षी जानवर होकर के इनमें इतना प्यार है, इतना प्यार है, लेकिन मेरी एक रानी ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, दगा किया। लोग लोमड़ी के साथ तो नहीं रहते लेकिन चालाक बहुत हैं। शेर के साथ तो नहीं रहते लेकिन फिर भी बाबूजी करेजा शेर जैसे रखते हैं। लेकिन इंसान कुत्ते के साथ रहता है लेकिन वफादार नहीं होता। कुत्ता तो वफादार होता है लेकिन आज की सच्चाई है। अब इधर राजा साहब ने मन में ठान लिया, मोह माया त्याग दिया। लोग कहते हैं साधु आई जा, साधु हो बेतना आसान भैया, हमारे बस की बात नहीं है। ना ना
हमरे भगवान के कृपा से एक ठे बिटिया दिए बा। वाह वही बिटिया के छोड़ा मोह लागत बा। वाह हर किसी को वाह अपने अपने को मोह होती है, वाह लेकिन राजा ने एक पल में मोह को मिटा दिया और बैराग लेने का फैसला किया। वाह अब हुआ क्या मास्टर साहब, पापट के लाइन में कहना बा। तब बोली रानी राजा से, अब बोली रानी राजा से, तब वही तिखारा तब वही सिधारा हो। अरे बोली रानी राजा से, तीन तिखारा तब वही सिधारा हो। या तो हमके जीता या तो हारा तब वही सिधारा हो। सुनने वाले बाबूजी, राजा साहेब अपने गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए। बोले गुरुदेव मुझे अपने शरण में रख लो। कहे ना बेटा बालक, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वास्तविकता में सब माया मोह छोड़ कर आए हो। कहे मुझे अपने शरण में रख लो। कहा कतई नहीं, कदापि नहीं। पहले जाओ अपने राजमहल में अपनी रानी से माँ कह के भिक्षा लाओगे, तभी मैं आपको अपने आश्रम में, अपने मठ पर, अपने शरण पर अपना शिष्य मैं मानूंगा, बनाऊंगा। इधर राजा साहब ने कहा ठीक है गुरुदेव मैं चल रहा हूँ। राजा का जो वस्त्र उसे उतारे और साधु का वस्त्र पहन करके हाथ में कमंडल लेकर के चल दिए महल की तरफ। गए, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। रानी महल से देखती हैं और बोली ये तो हमारे स्वामी हैं, राजा साहब हैं। उतर कर आती हैं, बोली राजा साहब ये क्या बात हुई? ये छोड़ो मजाक, मजाक छोड़ो, चलो अंदर। कहा कतई नहीं, मुझे छूना मत, दूर 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 दूर। आप मेरी माँ हो और मैं एक साधु हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। कहा ना स्वामी, आप मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलिए, उसके बाद यदि अगर आप जीत जाएंगे तो बिल्कुल मैं आपको भिक्षा दूंगी, यदि अगर हारोगे तो आपको राजा बन करके मेरे संग रहना होगा। अब जब खेलने लगे, खेले क्या भैया कि आव अपन सा खेला साथ में, अरे दोनों जने साथ, हारे और जीत होई विधना के हाथ। अरे पंसा राजा जीत गए, राजा साहब जीत गए। ये भगवान की मर्जी थी, परमात्मा सतगुरु की मर्जी थी। अरे पंसा राजा जीत गए, तब चलाना कौनो चारा, तब सिधारा हो। अरे या तो हमके जीता या तो हारा, तब सिधारा। माता भिक्षा दे, भिक्षा दो माँ। अब हार जाती हैं और उसके बाद उन्हें भिक्षा देना पड़ा। राजा साहब जैसे मुड़े, रानी पैर पकड़ रोने लगी, राजा साहब मुझे छोड़ के मत जाओ। कहा ना, मुझे जाने दो। अब चल दिए। इधर रानी का क्या हाल हुआ मास्टर साहब, आना में ताड़ा पे महालिया में राजा की गुजरिया भैया, राजा की गुजरिया
हो गई ले बेकार। आत्मा परमात्मा से, आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाए गईले रे भैया। आत्मा परमात्मा जाने ज्ञान पाए गईले भैया। आत्मा बदल दिए भावना तो खुला दरगाह। तड़प तड़प कर रो रही हैं, लेकिन होगा क्या बाबू? जब एक्सीडेंट हो गया तो हारन के बजाय का होए? अब गलतियां तो हो ही न गई बा। हाँ, अब राजा साहब तो वापस आएंगे नहीं। बा। अब राजा ने क्या किया भैया, बिरहा आखिरी मोड़ लेत बा, 1 मिनट की बिरहा है उर्बा। राजा साहब गए कहाँ भिक्षा लेकर? कहना बा खड़ी में मास्टर। अरे बदल दिए भाव, अरे बदल दिए भाव, भक्त बने भरथरी, हरि की करते भजनिया वो 8 घड़ी। उन्हें ज्ञान हो गया बाबूजी। उन्होंने सुख समृद्धि जिसके लिए त्यागा, आज वो गुरु गोरखनाथ जी के शरण में आए और बैराग ले लिए बाबूजी, और भगवान की भक्ति रातों दिन करते हैं, लीन है बाबूजी। बिरहा की यही समाप्ति बा। और गुरु घराने का परिचय देते हुए तो राम माधव कवि की काव्य कला पे माँ शारद है बलिहारी, और संगम प्रकाश की जोड़ी देखो सबको मनोभा। अरे राम कलेजे जाके तीर लग गई, और रमेश भैया कलेजे जाके तीर लग गई, तो सुषमा इस आवाज में गीत